बेटा के ले भागल घर से दोस्त ले भागल जाए से ना फिना ले बेटा ईरान के एगो बेटा ले बाबू एगो बेटा ले जेकरा कोई अन्याय न देती पुलिस बातों न करान पुलिस। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। और इस वक्त हम प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हैं, जहां कुछ लोग आए हुए हैं जहानाबाद से। इन लोग के साथ क्या कुछ हुआ है, आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है? बेटा के ले भागल घर से दोस्त ले भागल जाए से ना फिना ले बेटा। कब ले भागा? 17 जनवरी को ले गया है, यानी कि वो दोनों ले गया है, वो दोनों के साथ में गया है और अभी तक कोई पता नहीं है। जब उसके घर पे गए थे पूछने के लिए कहाँ गया तो वो बोला कि नहीं पता है। लेकिन फिर जब हम लोग FIR किए तो उसके अनुसार एक संतोषी बिघा का पप्पू नाम का लड़का था जो साथ में, उसको पकड़े तो पुलिस नहीं पकड़ी। हाँ, गार्जियन लोग पकड़ के दिए तो वो बोला कि हम यानी कि यहाँ से खुदागंज ले गए, खुदागंज ले जाके और लड़का को यानी कि मोबाइल छीन लिए और छीन के दूसरे के हाथ में हैंड ओवर कर दिए। और उसके बाद यानी मेन मुद्दाले है वो क्या बोलता है धामापुर नूरपुर है, वहाँ का एक संतोषी भी सुलेंदर नाम का लड़का है, नूरपुर धामापुर नूरपुर निवासी है, वही बोला और बाकी का बात वो जाने। और अभी तक जो है मेन मुद्दाले जो सुरेंदर, उसको ना कोई पकड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, यानी कि पुलिस समझिए ना कि पैसा से रज गया है, ना कोई बात सुनने के लिए तैयार है ना कोई कार्रवाई हो रहा है। अरे बात ना करे तो ना करे, कम से कम मेरा भाई तो कम से कम खोज के ला के दे दे, यही मेरा भाई है। आज 1 महीना 4 दिन से गायब है। आपका भाई क्या करता था? मतलब मेरा भाई जहानाबाद में डेरा लेके पढ़ता था। मेरे पिताजी 4 महीना पहले गुजर गए हैं और मेरा भाई डेरा लेके पढ़ता था। हम गरीब लोग थे, एक भाई था तो सोचे कि चलो उसको पढ़ा देते हैं। तो घर पे आया था कुछ काम के लिए उस लड़के के साथ में, और फिर उस लड़के के साथ में गया और फिर वापस घर नहीं आया है। और हम लोग यही तलाश में लगे हुए हैं कि जिंदा या मुर्दा कम से कम मेरा भाई मिल जाए, लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी जो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए कि मतलब आपको मतलब बेटा जब गया था तो कुछ बता के गया था? कुछ ना बाबू पका तो बोला कि डेरा पर जा रहे हैं पढ़ने, जा ले जहाँ न पढ़े और डेरा पे नहीं गया। फिर शाम के फोन कैली स्विच ऑफ हो गया। तो सोचा बता देलक मोबाइल, जखन से रोते गिरते बजरते रह गली रात दिन। फिर सब गेलन ओकरा ही पहले सुलेंदर तो तोर बेटा हमरा जे ना पता। पुलिस कुछ नहीं बोलती है? कुछ ना बाबू कुछ ना। पुलिस जब पैसा वाला जब के बोलते पुलिस हैं कि ई गरीब के अन्यायो न देती बाबू का अन्यायो ना। ईरान के एगो बेटा ले बाबू एगो बेटा ले जेकरा कोई अन्यायो न देती पुलिस बातों न करान पुलिस कुछो न खोज के पुलिस बाबू बात के करे या ना करे, कम से कम मेरा भाई तो कहीं से ढूंढ के लाके दे दे। अपराधी है जो घूमा चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। जब हम लोग पूछते हैं, थाना पर जाते हैं थाना प्रभारी से पूछने के लिए, तो बोलते हैं कि कार्रवाई हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? DSP सर के यहाँ गए तो DSP सर तो मिलने से इनकार कर दिए। अरे कम से कम ना मिले तो ना मिले, कम से कम मुझे न्याय तो मिल जाए। लेकिन न्याय के लिए भी हम लोग गरीब आदमी लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं। एक तो पिताजी 4 महीना पहले गुजर गए, एक भाई भी नहीं है, और हम लोग न्याय के लिए आए हैं यहाँ तेजस्वी जी से मिलने। तो बिहार में CM नीतीश कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, कानून बोलता है। लेकिन यहाँ पे एक पीड़ित पक्ष है जिसका कहना है कि पुलिस इनकी बात नहीं सुनती और जो अधिकारी हैं पुलिस के वो मिलने से इनकार कर देते हैं। और इस माँ पर क्या गुजर रही होगी आप समझ सकते हैं, जो हर बात में रोती है कि इसका बेटा गायब हो गया है, इकलौता बेटा था और वो गायब है। स्वाभाविक है कि इनकी पीड़ा बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ इस परिवार के साथ। लेकिन पुलिस और पुलिस का महकमा जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बताइए कि आपने SP और DM के पास नहीं गए आप लोग? SP के पास भी गए हैं तो SP सर तो कहीं छुट्टी में थे तो हम लोग आवेदन लिख के दे दिए। SP मैडम बोली कि हम तो अभी जिला से बाहर हैं, आप DSP सर से मिल सकते हैं। तो DSP सर से मिले तो ऐसे ही आश्वासन दिए कि खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं, अधिक यानी कि काम। अभी तो आपने बोला कि DSP नहीं मिले हमसे। एक बार गए थे तो मिले थे वो,
और ऐसा बोले उस दिन प्रतिनिधि भी थे यानी कि रामबल्ली यादव, तो उस दिन मिले थे और जब दोबारा हम लोग पूछने के लिए गए तो मिलने से इनकार कर दिए और बोलते हैं क्या कि हम लोग भगवान हैं, हम तो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और मेन मुद्दा है जो घुमा चल रहा है। तो आप प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पास आए हैं, आप इन मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए? हम तेजस्वी जी के पास इसलिए आए कि हमको विश्वास है कि यहाँ से ज़रूर हमको न्याय मिलेगा। नहीं तो आप मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते तो और ज़्यादा जल्दी कार्रवाई होती। मुख्यमंत्री जी के पास क्या करने जाएं? मुख्यमंत्री जी यदि ठीक ही रहते तो आज ऐसा नहीं होता किसी के परिवार के साथ। हम ही एक नहीं रो रहे हैं, पूरा यानी कि बिहार रो रहा है, एक हम ही रो रहे हैं। लेकिन ये कहिए कि हमारे पीछे कोई है नहीं, न पिताजी हैं, एक भाई था, एक भाई एक बहन थे, तो मेरा भाई भी नहीं है। उनके रहते भर में भी तो यही सब कांड हुआ। पुलिस बड़ा बड़ा आदमी के लिए पैसा वाला के अन्याय है बाबू। न्याय है मिलता राण है। माई के ना अन्याय मिले थे बाबू, राण माई के ना मिले था, पैसा वाला के अन्याय मिला है बाबू। न्याय न्याय हाँ न्याय अन्याय मिला है, सुनला होश में नहीं है। हमरा नाम में अन्याय मिलती बाबू। 1 महीना से कलेक्टर लिए बेटा ला बाबू। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार की जनता हमें चुनी है, बिहार की जनता कहती है कि मुख्यमंत्री पर हमें भरोसा होता तो प्रतिपक्ष के नेता के पास क्यों आते, उनके पास जाते, और अगर वो सचमुच अच्छे मुख्यमंत्री होते तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये एक माँ का दर्द है जिसका कहना है कि जो न्याय इन्हें नहीं मिल रहा, महीने हो गए। आप कुछ बता रहे थे? हम बता रहे थे कि उनको बेचारी को इतना दिक्कत है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं खोज रही है। तो पुलिस खाली ऐसे हम लोग जाते हैं, हम लोग उनका चाचा हुए, हम लोग जाते हैं, मिलते जुलते हैं और कहते हैं कि अच्छा हम पता लगा रहे हैं, उनको कुछ ही बोलता है वो निकाल रहे हैं, रिसीविंग कुछ ही बोलता है उनको, क्या चीज़ का? मोबाइल का लोकेशन निकाल रहे हैं। हैं। आज तक लोकेशन निकालता ही रह गए, वो पकड़ा भी नहीं रहा है। और कहते हैं लोकेशन फलना जगह गए, चिल्ला जगह, झूठ मूठ ऐसी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम उनको पेपर निकाल लेते हैं और अपना एडवाइस हाँ। दे देते हैं और बस खत्म हो क्या गया। हुआ? जब जाते हैं यानी कुछ जानकारी लेने के लिए हम थाना पर, तो खाला 4 गो पेपर जो लोकेशन निकालते हैं ना, वो दिखा देते हैं, दिखा के बोलते हैं कि हम लोग लोकेशन के आधार पर ना काम कर सकते हैं, हम लोग भगवान हैं। और डीएसपी सर के क्या कहते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को तो 2 आँख है, आप लोग को यानी कि हजारों आँख हैं। जब पुलिस ये बताइए कि आप जहानाबाद के प्रॉपर रहने वाले हैं? जहानाबाद यानी पंचायत सैस्ताबाद जो हुआ, खेमचंद बीघा, थाना घोसी, ओपी ओकरी हुआ, वहाँ के निवासी हैं हम। तो उसका दोस्त ही उसको ले गए, आपका भाई को, आप उसका दोस्त ही उसको ले गए आप? हाँ, दोस्त ही दुश्मन बन गया, दोस्ती उसका ले गया, वही किडनैप करके अब वो मार दिया है कि क्या कर दे। अब तो 1 महीना से नहीं, आपके भाई से उसको क्या फ़ायदा, मतलब उसको ले जाने से उसको क्या फ़ायदा हुआ? अब तो वही बता सकता है कि क्या फ़ायदा हुआ है, नहीं कि किसी के साथ हम। आप कह रहे हैं कि आप गरीब आदमी हो, तो आपको भाई को क्यों किडनैप किया? कुछ वजह तो होगी। अब कुछ वजह तो वही बता सकता है, काहे कि ना हम किसी से दुश्मनी थी, ना हमारे पास ज़मीन जायदाद है, और अब तो वही बता सकता है। सुनने में आया है कि वो कुछ खराब है, गांव घर बोल रहे हैं कुछ खराब लड़का है, किडनैपिंग का काम करता है, किडनी वगैरह का काम करता है। ऐसे ऐसे लोग उसके गांव के यानी डर से बोलते हैं, उसके डर से उसके गांव वाला कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या कि मतलब लोगों को मार करके किडनी निकाल लेता है? हाँ, यही जानकारी हमको उसके गांव से मिल रही है, लेकिन जब उसके गांव से कुछ रिपोर्ट मिल रहा है तो उसको धमकी भी दिया होगा उसको, इसके चलते कोई बात नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और हमें ये भी डर है कि हमारे परिवार पर फिर से भी कोई घात कर सकता है, और इसी डर से यानी कि कोई परिवार लोग भी हैं जो डरे हुए हैं, और हम लोग भी डरे हुए, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द मानुस न है, सिर्फ खाली मेरी माँ है और एक हम है, मेरे 2 बच्चे हैं, बस। तो हम लोग को डर है, बाहर निकलने में भी अब हम लोग को डर लगता है, काहे कि मेन मुद्दा है जो तो घूमल चल रहा है, तो पूरा लोग डर गया है कि कुछ हम लोग के पास भी कोई घात ना कर दे, काहे वो बुरा आदमी है और उसके गांव के सुनने से मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस अगर जांच करे तो कोई बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा होगा? पुलिस जांच करे तो मुझे न्याय भी मिल जाए और बाकी लोग को भी न्याय मिल जाए, वो गिरफ्तार हो जाए तो कितनों का खुलासा हो जाए कि वो क्या क्या करता है। तो ये जो है आप आए हैं प्रतिपक्ष के नेता के पास, तो यहाँ से आपको लगता है कि मतलब ये कुछ करेंगे और न्याय मिल हमें जाए? विश्वास है कि यहाँ से ज़रूर हमें न्याय मिलेगा, यही आशा लेके यानी कि तेजस्वी जी के पास आए हैं। तो ये महिला हैं जिनका भाई गायब हो गया है, इनकी तस्वीरें अभी दिखा रहे थे आप। तस्वीरें कहाँ हैं, दीजिए आप।
है इसका? अजय कुमार तो ये तस्वीर है अजय की, और जो इंटर में पढ़ता था और इसका दोस्त सुरेंद्र ही इसका दुश्मन बैठा है और इसे कहते हैं कि 1 महीना पहले अपहरण कर लिया। माँ का बुरा हाल है, बोलने का कुछ बोल रही हैं, और बहन का भी वैसे ही है। जैकेट और जूता बरामद भी हुआ है, उसमें थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, और वो भी परिजन लोग पर यानी कि खोज के दिया है, प्रशासन नहीं खोजा है। किसका परिजन खोज के दिया? मेरे जो मामू हुए वही सब खोज के दिए थे, उधर ढूंढने के लिए निकले तो यानी फ़ोन किए कि देखिए यहाँ मेरा भगना का जूता और जैकेट फेंका हुआ है, आप लोग कैसे काम करते? खुदावन तालाब पर मिला था, वहाँ पे तलाशी भी की गई तो लेकिन डेड बॉडी कहीं नहीं मिला। लेकिन हम लोग को तो यही आशंका है कि वो मार दिया चाहे रखा हुआ है, वो पकड़ा जाए तो सारी खुलासा ही हो जाए। अब हमें तो एकदम पता है कि वो हत्या कर दिया है। ये आप क्या बता रहे थे कि मतलब उसका जैकेट और जूता कैसे मिला? वो कैसे मिला? लड़का जो भुलाया है उसी का गार्जियन है, मामू घर का या और गांव घर सब मदद हम लोग कर रहे हैं सर। वही सब खोज कर खुदागंज बाजार तालाब के पास से मिला है सर। पुलिस को खबर किए कि यहाँ जूता है और जैकेट है, उसमें थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। वही बड़ा बाबू को फ़ोन किया गया, तो फिर बड़ा बाबू तुरंत वहाँ पर पहुँचे सर, और उसके बाद में फिर जांच की। उसके बाद में फिर हम लोग फिर घर पर आए सर। बोले डीएसपी सर बोले कि उस डीएनए से जांच करेंगे तो पता लगेगा कि किसी जानवर का खून है या मेरे भाई का ब्लड है, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो जैकेट में जानवर का खून क्यों होगा? अब वो न बताएंगे कि जानवर का खून क्या है कि मेरे भाई का ही ब्लड है, लेकिन हमें तो एकदम लग रहा है कि मेरे भाई को जान मार दिया। जो दो लड़का पकड़ाया था ना सर, वही में से एक पप्पू नाम था ना, वही बताया कि जो चलिए उधर जो हम बताएंगे, तो वही फिर वहाँ बताया कि यहाँ तालाब के पास जूता हम गए थे, हमको घुरा दिया गया मोबाइल लेके। उसके बाद में जूता और जैकेट वही बताया लड़का था, जाकर वहाँ से मिला सर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ना वो इसी बारे में बोल रहे थे कि जैकेट वाला जो बात है। तो ये हाल है यहाँ पुलिस की और पुलिस के काम की। पुलिस कहती है कि जानवर का खून है या इंसान की, उसकी जांच करेंगे, लेकिन खोया हुआ जो आदमी है उसके बारे में वो जांच नहीं करेंगे, उसकी पड़ताल नहीं करेंगे। और पिछले 1 महीनों से ये जो परिवार है वो बेहाल है, इसका बच्चा गायब है और परिवार का रो कर बुरा हाल है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।